चलो क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सांझ के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि सुबह से हम सब सीख रहे हैं आपका वचन। आप हमें बहुत कुछ आपके राज्य के बारे में सिखा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि जो भी सीख रहे हैं वो हमारे हृदय में जमा हो रहा है, जिसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो रहा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि यही विश्वास हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है और ये आपने हमें वरदान दिया है मुफ्त में। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अब भी हम जो सीखने वाले हैं हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। और आप ही ने कहा है कि ये सारे दृष्टांतों में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है प्रभु। और इसीलिए प्रभु हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपसे हम मांगते हैं प्रज्ञा। और आप ही ने कहा है प्रभु कि जो भी आता है मेरे पास, जिसके पास प्रज्ञा नहीं है और मेरे पास आता है, मांगता है, तो मैं उसे देता हूं उदारता से, ना कि कुड़कुड़ करते हुए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो हम सीखने वाले हैं उसे आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विस्तार से हमें समझा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम पश्चाताप करें और आपके पास आकर आपसे मांगे उस ज्ञान को, उस प्रज्ञा को, जिसके द्वारा हम जो भी हम सीखे हैं वो अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के लिए। हे पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण में लीजिए मेरे मुख को, मेरे कंठ को, मेरे संपूर्ण जीवन को, और जो भी सीख रहे हैं उसे बहुत सरल सहज बनाना, और हम इसे अपने निजी जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4, मार्क 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हाँ, पढ़िए। मार्क 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। मार्कुस का किताब अध्याय 4 वचन 1 से। उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। अच्छा, उपदेश या प्रचार? क्या देना शुरू किया, उपदेश या प्रचार? तो प्रभु यीशु हर समय, अधिकतर आप देखते हैं बाइबल पढ़ते समय, उपदेश देते थे या प्रचार करते थे? क्या दोनों में अंतर है? टीचिंग। हाँ, इंग्लिश ऑल्सो यू कैन रीड, नो? Again read. What did you say? Again, Jesus began to teach by the lake. तो क्या वो प्रीच कर रहे थे या टीच कर रहे थे? क्या वो उपदेश दे रहे थे या प्रचार कर रहे थे? क्या दोनों में अंतर है? इज देयर डिफरेंस? है? हालेलुया। क्या फर्क है दोनों में? वेट।
The ones who have heard it, I don't want you to answer, but the ones who have not heard it. What is teaching and what is preaching? Have you been to school? क्या आप स्कूल गए हैं कभी? तो स्कूल में प्रचार करती है टीचर या सिखाती है? तो सिखाने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हालेलुया। और चीज जो सिखाया वो अपने साथ ही रहता है। और पीछे कोई? सिखाना, सिखाने से क्या होता है और प्रचार करने से क्या होता है? देखो, जब प्रचार किया जाता है बहुत सारे वचन लेते हैं और उसके ऊपर बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? पश्चाताप आता है और उससे हृदय परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। That means there is conversion when there is preaching. लेकिन सिखाना अलग है। सिखाने से क्या होता है? सिखाने से क्या होता है? चेले बनते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं और टीचर सिखाती है, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझते हो जो टीचर सिखा रही है, आप उनके जैसे बनते हो कि नहीं? डोंट यू बिकम लाइक द टीचर? क्योंकि अगर वो टीचर बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा सिखा रही है, आप भी उसी के जैसे बनोगे अगर आप समझोगे कि वो क्या सिखा रही है। हालेलुया, हालेलुया। वन डे यू ऑल्सो विल बिकम लाइक द टीचर। प्रेज द लॉर्ड। तो सिखाना किसके लिए होता है? ताकि आप भी चेले बन जाए, आप अपने गुरु के जैसे बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और टीचिंग किसके लिए? टीचिंग है आपका हृदय परिवर्तन होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? क्या वो प्रचार कर रहे हैं या वो सिखा रहे हैं? सिखा रहे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उनका मकसद है कि जो आए हैं सीखने, आए हैं वहां पर, वो उनके जैसे बने। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। वह उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो उनके इर्द गिर्द कौन थी? भीड़ थी। अब यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? वह सिखा रहे हैं और आई है वहां पर भीड़। वो किस लिए आई है? क्या सीखने के लिए आई है? क्या आते हैं सब लोग? आने के लिए बहुत लोग आते हैं। अब हमारा फोकस कहां पर है? हम नहीं चाहते कि बड़ी भीड़ आ जाए। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि वो सीखे नहीं, हम चाहते हैं कि सीखे, लेकिन हमको मालूम है कि कितनी बड़ी भीड़ आती है, जितनी बड़ी भीड़ आती है सीखते नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी जब पृथ्वी पर थे तो बहुत भीड़ आती थी उनके पीछे। हालेलुया। और भीड़ आती भी थी और जैसे आती थी वैसे वो चली भी जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। यहाँ देख रहे हैं हम कि प्रभु यीशु भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है। पढ़िए आगे, दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ना। उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। वहां उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। हाँ, इसीलिए वह झील में खड़ी एक नाव पर जा बैठा। किसमें जा बैठा?
नाव में जा बैठा। अभी अधिकतर आपने देखा रहेगा प्रीचर लोग, जो प्रीचर है उनको कहाँ चाहिए प्लेटफॉर्म? स्टेज। सही बात है, अच्छी जगह चाहिए जहां अच्छा डेकोरेशन किया, सही बात है ना। लेकिन प्रभु यीशु को अगर आप देखें कहाँ पर जाकर बैठे? प्रचार शिक्षा देने के लिए नाव में। हालेलुया। अभी अधिकतर ऐसे होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भी प्रचारक बनना है, मुझे भी जाकर स्टेज पे खड़ा रह के प्रीचिंग करना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि तुम जाकर किसी स्टेज पे खड़े रहो। जहां कहीं भी तुम हो, वो क्या है तुम्हारे लिए? वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है। आप ऑफिस में भी हो सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे आप देख सकते हो कोई ना कोई वहां आपको मिलेगा जिसके जीवन में समस्या है, तो तब तुमको मौका मिलता है प्रचार करने का, तब तुम्हें मौका मिलता है उस व्यक्ति को वचन देने का, ताकि वो उस समस्या से बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन भी आपका पुलपिट हो सकता है। मुझे याद है हम लोग गुजरात यहाँ अभी भी हम जाते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको समस्या, किसी को बीमारी है, तो हम उस समय भी उनको वचन देते। वचन तो क्योंकि हिंदू है तो या अविश्वासी है, उनको समझता नहीं है, तो हम उनको अपने तरीके से उनको डायरेक्टली यीशु का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं वचन को। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि हमको देखना भी है कि क्या वो उसने सुना है कि नहीं यीशु के बारे में, तो धीरे धीरे हम उनको पहले बताते हैं क्या आपने सुना है, ऐसे करके धीरे धीरे उनको देते हैं, समझाते हैं कि जो समस्या से तुम जा रहे हो, तुम इसके लिए भी उपाय है क्या? आपने सुना है ऐसे प्रभु के बारे में जिनका नाम है यीशु? समटाइम्स कभी कभी उनको मालूम रहता है, कभी कोई किसने ऐसे रहते हैं जिन्होंने कभी यीशु के बारे में सुना नहीं है, तो डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, तो पहले पूछना पड़ता है कि क्या आपने सुना है कि नहीं। हालेलुया। तो जहां कहीं भी आप है, एक्चुअली ट्रेन, बस, यहाँ पर आप, वो भी आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है। मुझे याद है हमारे गुरु हैं, वो जब पहले शुरुआत में जब जाते थे ट्रेन्स में, तो उनके साथ कोई ना कोई रहता था, तो वो शुरू करते थे उधर, वो एक ऐसे बताता था, अरे मालूम है यीशु ने मेरे जीवन में ऐसे, अच्छा यीशु ने, तो क्या होता है कि अभी दूसरे लोगों का क्या हो जाता है, ट्रेन में, बस में कान खुला हो जाता है, जैसे बोला यीशु के बारे में, अच्छा हाँ क्या किया तुम्हारे जीवन में, तो शुरू हो जाता था, उनका प्रचार वहां चालू हो जाता था। हालेलुया। एक बार एक अविश्वासी था, किसी ने उनको बाइबल दिया था, और वो भी बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे, हमारे गुरु बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे, और उतने पीछे जो बैठा हो तो उसने देखा उनको पढ़ते समय, बोला अरे मेरे पास भी ऐसा ही बाइबल है, किसी ने तो मुझे दिया था, और उसने कहा कि तुम बाइबल पढ़ने से तुम्हारा जो ये है लत है, शराब का लत, तुम्हारा तंबाकू गुटखा जो खाते वो सारा लत निकल जाएगा। अब उसको उसने बोला कि मैं जैसे मैंने शुरू किया पढ़ना बाइबल को, मेरे ये सारे लत निकल गए। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर प्रभु ने हमारे गुरु ने उनसे पूछा कि क्या तुम यीशु, ये व्यक्ति है, उनको जानते हो? तो बोले कौन है ये व्यक्ति? तो बोले तुम उनसे मिलना चाहते हो? बोलते हाँ, यहाँ मिलेगा ये ये यहाँ पर मिलेगा, ये ट्रेन में यहाँ पर है क्या वो? तो बोलने लगे हाँ आपको मिलेगा। और उनको एक वचन बोलने को कहा उन्होंने, और जो वचन जैसे उन्होंने उनसे कहा कहने के लिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, जैसा वो, और बाकी के भी सुन रहे हैं, और जैसा वो बोलने लगा उसके ऊपर वो अभिषेक आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उस वक्त प्रभु यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि आप आकर कोई स्टेज पे खड़े रहे, आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, जहां कहीं भी खड़े हैं, जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं, वो आपका पुलपिट हो सकता है, वो आपका स्टेज हो सकता है। हमारे बाइबल क्लास में, हम बोरीवली में, हमारा पहला बाइबल क्लास हमारा चकाला में शुरू हुआ, उसके बाद हमारा शुरू हुआ बोरीवली में।
और वहां एक ही स्टूडेंट से हमारा बाइबल क्लास शुरू हुआ। और ऐसे हुआ 6 महीने तक एक ही को पढ़ाने के लिए हम जाते, और वो लेकिन वो एक मेरे ख्याल से 10 के बराबर थी या 100 के बराबर, क्योंकि वो इतना उत्सुक रहती थी। हर ट्यूसडे को इतना उत्सुकता से रहती थी कि कभी आएंगे करके, और ट्यूसडे को बराबर सब अरेंज करके रखती थी, टेबल और कुर्सी और सब। 6 महीने के बाद और बढ़ गए बच्चे हमारे। तो ये भी सिस्टर जो है, वो जो हम सिखाते थे उसको एक्चुअली जो सिखाते थे वो अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करती थी। ऐसे करते करते उस बाइबल क्लास में हमारे और बढ़ गए स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से हम 10-12 और हो गए 6 महीने में। और फिर कुछ ऐसे लगते थे कि एकदम शांत है, कुछ बात नहीं करते, और हमसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। आते थे, सुनते थे, लिखते थे, जाते थे। और हमको लगता था कितने बोरिंग भी लगते कोई एक्चुअली ज्यादा बात नहीं करे, कोई हम सवाल पूछे जवाब नहीं देते, तभी थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है ना। और ये जो बहन जिसके घर पे रखते थे वो जरूरत से ज्यादा सवाल पूछती थी। और एक जो भाई आए वो भी हम तैयारी में जाते थे, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछते थे कि हम तैयारी में नहीं गए हैं वैसे सवाल पूछते थे। तो उस समय हमारी निर्भरता किस पर होगी? पवित्र आत्मा पर। तो मैं बोलती अरे पवित्र आत्मा, आपको मालूम है इसको क्या जवाब चाहिए, आप ही दो। तो जो सवाल पूछता था उसको जवाब मिलता था। तो ऐसे स्टूडेंट्स मिलते थे ना, कोई ऐसा लगता था पता नहीं दिलचस्पी है कि नहीं, कोई ऐसे जरूरत से ज्यादा सवाल पूछता था। लेकिन हमने देखा 6 महीने और 1 साल के अंदर यही जो है, जब हमने एक दिन ऐसे उनसे पूछा, हमने क्रिसमस पार्टी रखा और हमने उनसे पूछा चलो अभी आप लोगों का अनुभव बताओ। तो एक जो ऐसे लगता था शांत है, कुछ बात नहीं कर रहा, बोलते अरे मुझे सब्जी वाला मिला और मैंने उसको ऐसा बोला है। ये इतना बात भी करते हैं लोग, ऐसे तो क्लास में तो इतने शांत लगते हैं। तो इन्होंने जो सीखा, अब उन्होंने पुलपिट कहाँ बनाया, जो सब्जी वाला मिला उसको, जो मच्छी वाला मिला उसको, ऐसे जाकर सबको ये क्या कर रहे हैं, वचन देना शुरू किया। हालेलुया। और वो अपना अनुभव हमको बताने लगे। तो उस तरह से हमको पता चला कि जो सीख रहे हैं अब ये क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो क्या करते थे, दो मिलके अस्पताल भी जाने लगे। जो कोई बीमार है, अगर एक को पता चला अरे वहां पर फलाना बीमार है, तो ये क्या करते थे, निकल पड़ते थे, जाते थे 2 करके हॉस्पिटल में जाते थे। वहां एक के लिए जाते थे, वहां 4-5 के लिए उन लोग वचन उनको सिखाकर, उनके ऊपर प्रार्थना करके, उनको अधिकार कैसा लेना है सारा सिखाकर ये आ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या जरूरी है कि हम कोई पुलपिट पे खड़े रहे और वचन दे? नहीं, जहां कहीं भी आप है वो आपके लिए पुलपिट है। और प्रभु ये नहीं देखता है कि आप पुलपिट पे खड़े रहे, प्रभु देखता है कि क्या जहां कहीं भी आपको रखा है, छोटे मोटे स्थान में भी, क्या वहीं पर तुम आज्ञाकारी हो, तुम्हारे अंदर इच्छा है दूसरों को वचन सिखाने की। ये बहुत ही जरूरी है। हमारा भी शुरू जब हुआ, हमको पता ही नहीं चला कि हमारा कैसे शुरू हुआ मिनिस्ट्री, क्योंकि जब हम वचन शुरुआत में लेने लगे, किसी ने हमको बुलाया, बीमार पेशेंट है, हम जाते थे, हम एकदम एक्साइटेड होते थे, उत्सुकता से हम भागते थे। ऐसे करते करते हमको ऐसे पेशेंट्स मिले जिनका इलाज ही नहीं है बीमारियों का, लेकिन वचन दे देकर उनको सिखाकर क्या हुआ, उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा मिला और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऐसे नहीं कि हम शुरुआत में कॉन्फिडेंस में थे, हम भी माइक को देख के डरते थे, स्टेज को देख के डरते थे, ये सब डर था हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे वचन में आए, वचन में जैसे वचन हमारे अंदर आने लगा, वचन में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी मेरे बेटी का भी उदाहरण मैं देती, बड़ी वाली, वो भी नौकरी करने के लिए वो जाती है। अब हमको ऐसा लगता था ये वचन नहीं कर रही है करके, क्योंकि दिखता तो है, जो अभी हम कैसे जो दिखता है वही सच है क्योंकि घर पे आते हैं लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा टाइम शायद मोबाइल और लैपटॉप यही है इनका जीवन। लेकिन इस बार जब यूथ रिट्रीट था, तब हमको पता चला कि सचमुच वो वचन में बहुत ही गड़ी हुई है, जड़ पकड़ा हुआ है वचन। हालेलुया। और कभी कभी वो मुझे अपना अनुभव बताती कि ऐसे हुआ, तो मैंने जस्ट बाइबल खोला, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया ये वचन, और मैंने खोल के मैंने पढ़ा, तो मुझे मेरे जो सवाल है उसका मुझे, या मेरा जो समस्या था उसका मुझे जवाब
पवित्र आत्मा ने मुझे दे दिया। तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो मुझे पता चला कि अरे हाँ, सचमुच ये वचन में गड़ी हुई है। क्योंकि मुझे तो ऐसे लगा कि जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हम उनको रिट्रीट को लेके जा रहे थे। अभी पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, अभी नौकरी में को जा रहे हैं, अभी वचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और हम भी घर पे नहीं रहते। लेकिन प्रभु की स्तुति है कि इस बार यूथ रिट्रीट में और सब गए तो हमको पता चला कि सचमुच ये लोग वर्ड में भी बहुत ही मजबूती में गड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहती भी है कि अगर कोई मुझे समस्या आके बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में समस्या, क्योंकि उसके ऑफिस में कोई भी क्रिस्ती नहीं, शायद एक ही कोई है, लेकिन अधिकतर सब अविश्वासी है। अगर किसी ने आके कोई समस्या बात किया तो उनको भी वचन देती है वो। हालेलुया। तो ऑफिस क्या हुआ उसका, उसके लिए वो पुलपिट हो गया उसका। हालेलुया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यीशु कहाँ पर बैठे हैं, वो बैठे हैं नाव में। अब यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, क्या उसने कहा कि नहीं मुझे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए? नहीं, जो मिला उसको वहां पर वो बैठा, वहां से वो उपदेश देना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। और सभी लोग झील के किनारे किस पर? धरती पर खड़े थे। उसने क्या देकर दृष्टांत दिया या उदाहरण दिया या कहानी दी? क्या दिया? दृष्टांत। तो दृष्टांत क्या होता है? व्हाट इज अ पैराबल? दृष्टांत, पैराबल क्या होता है? जिसमें रहस्य छुपा हुआ रहता है। हालेलुया। क्या छुपा है? रहस्य छुपा हुआ है। तो ये जो रहस्य छुपा है, क्या प्रभु चाहते हैं कि लोग उसके बारे में जाने, उस रहस्य को जाने या नहीं जाने? क्योंकि रहस्य तो छुपा है। क्यों दृष्टांतों में सिखाते थे? रहस्य को जानना चाहिए इसलिए या नहीं जानना चाहिए? इसके नहीं जानना चाहिए। फिर क्यों दृष्टांतों में दे रहे? अगर जानना ही नहीं है तो फिर क्यों? हाँ, जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। क्यों दृष्टांतों में सिखाते थे? हम जाते हैं इसके 9वें वचन में, मार्कुस का सुसमाचार 4 अध्याय 9वां वचन से। फिर उसने कहा जिसके पास सुनने को कान है। क्या 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 कहा? जिसके पास सुनने को कान है वह सुने। क्या सबके पास कान है? घर पे छोड़े हैं, साथ में लाए हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके पास सुनने के लिए कान है वो सुने। आगे फिर नहीं वही 9th 10th 11th पढ़ना। फिर जब वह अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके पास थे, उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। फिर यीशु ने कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है, किंतु
उनके लिए जो बाहर के हैं, सब बातें दृष्टांतों में होती है। तो क्या यहाँ पर भी दो ग्रुप है कि नहीं? कौन सा है? अंदर वाले और बाहर वाले। क्यों आप कौन से ग्रुप के हैं? क्यों अंदर बैठे इसीलिए? आ किसके लिए अंदर वाले क्यों है? हालेलुया, क्योंकि आपको दृष्टांतों का रहस्य सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के समय भी अंदर वाले भी होते थे और बाहर वाले भी थे, और यहाँ पर भी अंदर वाले भी हैं और बाहर वाले भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो तय कौन करता है कि कौन अंदर वाला है और कौन बाहर वाला है? प्रभु करते हैं। सही बात है। कौन तय करता है? कौन करता है? हम खुद। हालेलुया। कौन करता है तय? हम खुद तय करते हैं कि कौन अंदर वाला है और कौन बाहर वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। 13 पढ़ना। 12 सॉरी, 12 नॉट 13। हाँ, ताकि कि वे देखें, और यू रेड द 11th वन नो? हाँ, वो देखते ही रहें, पर उन्हें कुछ सूझे नहीं। हालेलुया। आगे नहीं, और भी है उसमें। और सुने और सुनते ही रहें, पर कुछ समझे नहीं। हाले ऐसा न हो जाए कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। हालेलुया। तो दृष्टांत में क्यों प्रभु यीशु सिखाते थे? क्यों उपदेश देते थे दृष्टांतों में? देखो, अभिषेक दिया गया है लोगों को, लेकिन उन लोगों को जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं। और बाहर वाले जो हैं वो आएंगे, देखेंगे, तालियां भी बजाएंगे, वाह 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 भी बोलेंगे, लेकिन सुनने के बावजूद भी क्या होगा? उनको समझेगा नहीं। देखने के बावजूद भी वो देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभिषेक उनको नहीं दिया गया है। अगर वे समझेंगे तो क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा? क्या वे पश्चाताप करेंगे? वो पश्चाताप करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन क्योंकि ये बाहर वाले हैं, ये आएंगे, लेकिन जो सुनेंगे वो समझेंगे नहीं, जो देखेंगे वो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, और इसके लिए उनके जीवन में पश्चाताप नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आते हैं और वैसे ही जाते हैं। आप देखते होंगे कितने लोग बोलते हैं हम कितने रिट्रीट को गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सुन रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो सुन तो रहे हैं, लेकिन बोलते ये मेरे लिए नहीं है, ये पता है मेरी सास है ना, उसके लिए है। ये जो सुन रहे हो ना, ये जाके मुझे अभी जाके मेरे बहू को बोलना है, क्योंकि ये बहू को सुधरना है। क्योंकि हम जो सुनते हैं हमको लगता है ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, ये उसके लिए, ये उसके लिए। इसीलिए क्या होता है, हम उनको सुधारने को जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसे रहता है? नहीं, हम भी वैसे ही थे, इसलिए मैं बोलती हूँ हालेलुया। क्योंकि जो भी हम सुनते हैं ना रिट्रीट को जाके, हमको लगता है हमारा तो नहीं, हम अपनी तरफ ने, हम दूसरों को, हमारे घर पे वो है ना, उसके लिए चाहिए, उसको जाके बताना चाहिए। सुनना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, लेकिन हमारा जीवन कैसे?
फिर वैसा का वैसा ही। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है ना, हाँ हो गया मेरा, अभी उनको सुनने दो। हालेलुया। तो अभिषेक दिया है अंदर वालों को, बाहर वालों को है क्या? नहीं, नहीं। तो प्रभु यीशु क्यों दृष्टांतों में सिखाते हैं? क्यों? अच्छा, कैसे पता चलता है कि कौन अंदर वाला है और कौन बाहर वाला है? हाँ? कैसे पता है कि कौन अंदर वाला है और कौन बाहर वाला है? अच्छा लग रहा है, आंसर तो दे रहे हैं। और कुछ? दौरती सोच रही, बहुत दिमाग पे जोर लगा रही है। और कुछ? कैसे पता है कि कोई अंदर वाला है और कोई बाहर वाला है? क्या कार्य करता है? अंदर वाला और आगे? सोच सोच के, हाँ बोल 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 बोल, बोलो बोलो। सुन के उसका बोलो जल्दी। और हाँ बोलो। हाँ और बोलो। टेंटे फिश। अच्छा, 10वां वचन लेना, 9वां से लेना। फिर उसने कहा नहीं, सॉरी, 10वां लेना। फिर जब वह अकेला था, फिर जब वह फिर अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे, उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। तो अंदर वाला कौन है? बाहर वाला कौन है? देखो, बाहर वाला वो है, आता है रिट्रीट को, जैसे खत्म हुआ भाग गया। अंदर वाला रुकेगा रुकेगा रुकेगा, देखेगा कब अकेला है। प्रभु मुझे समझा नहीं, आप प्लीज मुझे समझाओ, इसमें कुछ तो भेद है, मैं अभी तक समझा नहीं, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है, मुझे अभी तक संतुष्टि मिली नहीं है। जब तक मैं नहीं समझ पाता हूं, मुझे ये रहस्य नहीं मिलता है, मैं यहां से जाने वाला नहीं। वो बैठेगा एकांत में और प्रभु से पूछेगा कि ये जो सिखाया ना, मैं अभी तक नहीं समझा, मुझे इसका पूरा जो है जूस पूरा निकालना है, इसमें जो रहस्य जो छुपा है, इसमें जो गहराई है, वो मैं जानना चाहता हूं। वही होता है अंदर वाला। अंदर वाला ऐसे आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा। वो जब तक उसको समझ नहीं आता है रहस्य, वो रुकेगा, वो प्रभु से एकांत में बैठेगा और पूछेगा, मुझे समझाओ, मुझे बताओ क्या है इसका रहस्य, इसकी गहराई क्या है। क्यों? क्योंकि अभिषेक उसी को दिया गया है जानने के लिए राज्य का रहस्य। हालेलुया। और वो क्यों जानना चाहता है? क्योंकि जब तक वह नहीं जानेगा, क्या विश्वास में बढ़ेगा, क्या जीवन में परिवर्तन आएगा,
अगर समस्याएं जीवन में आएगी, उसका हल उसको मिलेगा क्या? नहीं। अभी जो व्यक्ति बाहर वाला है, वो आएगा, देखेगा, सुनेगा, बोलेगा अरे मेरे को सब आता है, अरे ये विश्वास था। कितना बार हम लोग भी वैसे ही थे शुरुआत में, कितना बार ब्रदर सिखाते विश्वास का, कितना बार सुना है, लेकिन विश्वास का डेफिनेशन पूछा, कुछ नहीं आया, कुछ ने कितना बार सुना होगा। हर यूथ रिट्रीट में ब्रदर हमको सिखाते थे विश्वास के बारे में, लेकिन जब विश्वास का डेफिनेशन पूछा, उधर ही ढेर हो गए। उसके बाद हमने बोला नहीं, अभी से हम गहराई में जाएंगे, अभी से हम गहराई से सीखेंगे। सिर्फ सुनने से नहीं कुछ होता है, लेकिन जो सुना है उसको अपने हृदय में लेना है, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। तो अंदर वाला या बाहर वाला कौन तय करता है? खुद ही तय करता है कि मैं कौन हूं। अगर आप अंदर वाले हैं, आप आएंगे और आप सीरियसली आएंगे, सीखने के लिए आएंगे, टाइम पास के लिए आएंगे। जो आता है अंदर वाला, वो लिखता है, और जो लिखता है वो जाता है घर पे भी बैठता है, अच्छा आज ये सीखा है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसकी गहराई में जाता है, उसकी नींव उस वचन पे बनाना शुरू करता है। अगर आपका फाउंडेशन नहीं है सही, आंधी आएगा, तूफान आएगा, क्या होगा? हिलेगा। लेकिन अगर आप उस वचन में मजबूत हो गए, इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं ना, ये जो है, पढ़ना वो आगे 11वां वाला, आई थिंक 10वां वाला है, पढ़ना दोबारा। फिर जब वो अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे, उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। फिर उसके बाद प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उन्हें बताया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है। इसका मतलब है तुम सबको परमेश्वर के राज्य का अभिषेक दिया गया है, ताकि तुम उस भेद को जाने। हालेलुया, हालेलुया। अब सब क्यों अपना काम धंधा छोड़ के आते हैं? क्यों छोड़ के आते हैं? कि आप लोगों को काम नहीं है, हमको काम नहीं है, क्यों आते हैं? हम भी यहाँ पर खड़े, हम भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको प्रचार देने, क्योंकि जब हम आपको सिखाने के लिए आते हैं, हम नहीं सिखा रहे, वो पवित्र आत्मा हमको नया नया प्रकाशन देता है, और उसके द्वारा हम भी सीख रहे हैं। क्या हमारे पास काम नहीं है इसलिए हम आए? नहीं, इसलिए कि राज्य का भेद जानने का अभिषेक हम सबको दिया गया है, हम सबको। हालेलुया। उसके बाद किंतु उसके लिए जो बाहर के हैं सब बातें दृष्टांतों में होती है। फिर ताकि वे देखें और देखते ही रहें, पर उन्हें कुछ सूझे नहीं। फिर सुने और सुनते ही रहें, पर कुछ समझे नहीं। ऐसा न हो जाए कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि ये जो भेद की बात सिर्फ उन्हीं को दी गई है जो मानता है कि वो अंदर वाला है। क्यों? क्योंकि उसको वो अभिषेक दिया गया है। बाहर वाले के लिए, अभी देखो उसके सामने मोती भी डालेंगे, वो क्या करेगा? रौंद। अभी सुअर के सामने मोती डालो, क्या करेगा? उसको कीमत है क्या उसकी? नहीं है। वो देखेगा मोती को, सूंघेगा मोती को, पैर से ठोकर भी मारेगा, उसको रौंद कर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका कीमत नहीं मालूम है। हालेलुया। लेकिन जिसको सचमुच में उसकी कीमत मालूम है, वो बैठेगा एकांत में प्रभु के साथ, एकांत में बैठेगा और प्रभु से पूछेगा, आप बताइए मुझे इसका रहस्य, इसमें क्या है गुप्त की बात, आप मुझे बताइए।
और तभी प्रभु खोलेंगे रहस्य को और बताएंगे। मुझे मालूम है शुरुआत में जब हम भी जब वचन लेते थे, वचन पढ़ते थे, कुछ समझ में ही नहीं आता था और कभी कभी बैठते थे अन्य भाषा में बोलते थे, उस पर उंगली भी रखते थे और बोलते प्रभु हमको इसकी प्रकाश ना दो। ऐसा होता था, घंटों हो जाता था, कुछ भी नहीं समझता था, कुछ सुनाई भी नहीं देता था। लेकिन हमको समय भी लगा, बैठे रहे, लेकिन हमने भी बोला हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमसे आप बात नहीं करेंगे, हमको नहीं बताएंगे। हम भी बैठे रहते थे सुनने के लिए प्रभु की आवाज। और फिर ऐसा समय हुआ कि जब बाइबल पढ़ते थे ना, पहला ही वाक्य पढ़ते प्रभु उसे आगे जाने ही नहीं दे रहे, उसके ऊपर ही हमको इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, एक एक शब्द के ऊपर भी कितना प्रकाशन दे रहा है। फिर ऐसा लगता था अरे बाप रे, ये बाइबल पढ़ के नहीं होगा, ये चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं तो फटाफट फटाफट फटाफट। फिर बाद में ऐसा लग रहा है अरे अभी कुछ मिल नहीं रहा है। अरे प्रभु बोल रहे तुमको टाइम, तुम बोल रहे कि बाइबल नहीं पढ़ के हो रहा, पढ़ो, तुमको प्रकाशना नहीं चाहिए, तुमको पढ़ना है ना, पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हमको पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि बाइबल लिया पूरा बाइबल एक ही दिन पढ़ना है, नहीं। हो सकता है तुम सिर्फ एक दिन एक ही वाक्य पढ़ोगे, लेकिन उस एक वाक्य में भी प्रभु आपको घंटों आपको उसके ऊपर आपको प्रकाश न देगा, उसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उसको खुलासा करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या आप तैयार है बैठने के लिए? आपकी तैयारी चाहिए। प्रभु हर घड़ी तैयार है आपको रहस्य खोल के देने के लिए, लेकिन क्या आप तैयार है, वो जरूरी है। ये भले दृष्टांत प्रभु यीशु हमको बता रहे हैं, लेकिन इस दृष्टांत, अगर ये दृष्टांत को अगर हमने समझा ना, ये सारे दृष्टांत जो प्रभु ने दिए हैं दूसरे से, उन सारे दृष्टांतों का ये प्रमुख मुख्य दृष्टांत है। अगर ये दृष्टांत हम सबने समझा ना, हमको बाकी सारे दृष्टांत समझने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये दृष्टांत है, इसी पे हमारे विश्वासी जीवन की नींव बनी हुई है। और अगर जैसा जैसा इस वचन में, ये इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने हमको समझा रहे हैं, वो जैसा वैसा हम सीखेंगे और हमारे जीवन में उसको कार्य में लाएंगे, हमको नतीजे भी उसी के अनुसार मिलेंगे। वरना आप बोलोगे मैंने बहुत सारे रिट्रीट अटेंड किए, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में चिंता है, मेरे जीवन में बेकारी है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में समस्या ही समस्या है। क्यों है? क्योंकि आपने वचन को समझा नहीं है। और अगर वचन को लिया भी है तो उस वचन के अनुसार आपने कार्य नहीं किया है, उस वचन को आपने इस्तेमाल नहीं किया है, जैसा वो वचन आपसे कह रहा है उसके अनुसार आपने कार्य किया नहीं है। इसीलिए जीवन में समस्या ही समस्या है। ऐसा नहीं कि समय नहीं लगे, हमारे भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी और हमको ऐसा लगता था इंस्टेंट बोलते हैं ना, क्या मैगी नूडल्स, उसके जैसा हो जाना चाहिए, 2 मिनट नूडल्स नहीं। अगर आपने वचन आज लिया, आज ही नहीं आपका होने वाला है। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घुमाया और हो गया, वैसा नहीं है। आपको इसके लिए धीरज लगता है, पेशेंस लगता है, आपको रुकना है, समझना है, वो रहस्य उसमें से क्या है वो जानना है, और प्रभु आपसे क्या बोल रहे हैं वो सुनना है। अभी हमारे भी प्रॉपर्टी मैटर्स तो हमको तो 18 साल लग गए, तो आप बोलोगे आप शायद विश्वास में नहीं थे। नहीं, हमको राज्य का नियम समझने में समय लगा। हालेलुया। कहीं कहीं हम अपनी मनमानी कर रहे थे, जैसा वचन कह रहा था वैसा नहीं कर रहे थे। तो जैसा वचन कहता है अगर आप उसके अनुसार चलोगे तो आपको नतीजे भी वैसे मिलेंगे। हमको भी समझने में समय लगा, इसीलिए अभी आपको जो हम बता रहे हैं आपको बहुत आसान हो रहा है, लेकिन हम जब शुरू किया, हम तो एकदम बेस से शुरू किया था हमने, और इसके लिए हमको हमारे जीवन में रिजल्ट मिलने में बहुत समय लगा। हालेलुया। इसलिए जो हमने सीखा है हम आपको फटाफट सिखा रहे हैं। क्यों? ताकि आप ऐसा ना हो कि हम क्या करते कि हमको जो मिलता है अच्छा ठीक है ओके चल रख दिया। हम तो ऐसे ही कर रहे थे, लिखा नोट्स हो गया, किताब किधर कोने में, अगले महीने में जब आ रहा है तभी ढूंढ के निकालो, वापस लिखा, फिर वापस, ऐसा ही हो रहा था हमारा। और इसीलिए हमारे जीवन में नतीजे मिलने में हमको समय लगा। इसलिए हम क्यों बार बार बोलते हैं आप हर महीने आ रहे हो, हमारे जैसे मत बनो, जो हम पहले थे वैसे।
जो मिल रहा है ना उसको उसी दिन से शुरू करो सीखना। आप हमसे भी आगे भागोगे। आपके जीवन में आपको हमारे जैसे बोलते रहे कछुए जैसे चाल नहीं चलने की जरूरत पड़ेगी, आप हमसे अधिक आगे भागोगे। हालेलुया। लेकिन जो मिल रहा है उसको बराबर लिखो, उसको बराबर सीखो, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करो, तभी आप देखोगे नतीजे आपके जीवन में। जैसा बाइबल में कहा है ना वैसा ही नतीजा आपको मिलेगा। अगर आपने टमाटर लगाया तो आपको क्या कटहल मिलेगा, जैकफ्रूट मिलेगा? नहीं। क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना। आलू लगाया तो क्या मिलेगा? टमाटर मिलेगा? नहीं, आलू मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो बीज बोई है। उसी प्रकार अगर जो राज्य का नियम बता रहा है आपको, वचन जो बता रहा है उसके अनुसार आप कार्य करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। यही बात है, बाहर वाले नहीं समझते हैं। उनको क्या चाहिए? इंस्टेंट, सब इंस्टेंट होना चाहिए। वैसा नहीं होता है। हालेलुया। क्या होता है कि जब समस्या आती है और वचन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अरे और अधिक हो रहा है, ये क्या करते हैं? वचन छोड़ना करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है? अरे ये तो और ज्यादा हो रहा है, मैं तो पहले वचन नहीं कर रहा था, इतना नहीं हो रहा है, अभी वचन कर रहा तो अभी क्या हो रहा है? और ज्यादा तकलीफ आ रही है। तो जाने तो नहीं करना ही अच्छा है। तो इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर आप समझोगे कि राज्य का नियम है, राज्य का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार चलिए, आप कौन बनोगे? आप बनोगे अंदर वाले। क्योंकि ये रहस्य दिया है, जो भेद है जानने का अभिषेक दिया गया है सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले को। क्योंकि जब वो जानेगा उस वचन के द्वारा कि क्या है रहस्य, सबसे पहले उसके अंदर आएगा पश्चाताप, रिपेंटेंस। और ये पश्चाताप का मतलब क्या है? व्हाट इज रिपेंटेंस? नहीं, नहीं, पश्चाताप का मतलब है अपने सोच को बदलना, चेंज योर थिंकिंग। अभी मैं बोलती हूँ आपको, हमारे चर्च में अगर कन्फेशन को जाते हैं ना लोग, अधिकतर जाके सेम पाप क्यों बोलते रहते हैं? आप देखो कभी क्यों जाके बोल रहे हैं? रिपीट, वो कैसेट रिवाइंड करते हैं ना, वैसे ही जा जाके सेम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने सोच को बदला ही नहीं है और उनको लगता है कि मेरा वो बोलने से चलो हो गया, मेरा पाप क्षमा, लेकिन वापस बाहर है, वापस वही दोबारा दोबारा। क्यों? क्योंकि सोच ही नहीं बदली है। जब आपने समझ लिया वचन के द्वारा और अपने मन को बदल दिया थ्रू दैट वर्ड, वो वचन लिया, उसके द्वारा अपने मन को नया बनाया, मन को बदल दिया, आप देखोगे वही पाप आप नहीं करोगे। क्यों? अभी आपने अपना मन को क्या किया है? बदल दिया है। हम अभी क्या सोच रहे हैं? मैंने पाप किया तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जाकर कन्फेस कर सकते हैं, है कि नहीं? वही माइंड में अभी भले मैं करूंगी ना तो भी चलता है, हमारा गॉड इतना जनरस है, मैं जाके उधर क्षमा भी मांगू मुझे क्षमा मिल जाता है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं? चलता है, चलता है, हर महीने में जाके करना ही है तो चलो चलता है। होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए हम एकदम फ्रीली जा जाके वही बोलते भी है, वही करते भी है। और जो सिन हम जाके, जो पाप हम जाके बोलते हैं ना, वो कन्फेस करते, वही आके दोबारा करते हैं। बाय डिफॉल्ट आके वही करेंगे, क्योंकि मैं भी वही करती थी। क्योंकि हमने, ये क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रभु के प्रेम को नहीं समझा है। जिस दिन आप प्रभु के प्रेम को समझोगे, आप दोबारा उस पाप को नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आप वो सोचोगे भी नहीं कि मुझे बार बार जाके कन्फेशन भी करना है, क्योंकि अभी आप प्रभु के प्रेम में इतने डूबे हो कि आप बार बार वो करने की आप इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। पाप से आपका इंटरेस्ट निकल जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान पाप पे है, इसके लिए हम पाप करते हैं। इफ आई डू दिस, ये होगा इसका कॉन्सिक्वेंस। सही बात है। हालेलुया,
और फिर वैसे तो चलता है, फादर तो है फ्री। सही बात है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इतना पहचान है कि उसको ऑफिस में भी जाके मैं कर सकती हूँ। हालेलुया, कन्फेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए जब दृष्टांतों का हमको समझ में आता है रहस्य, सबसे पहले हमारे अंदर आता है पश्चाताप। पश्चाताप करने के बाद हम अपना विश्वासी जीवन में बढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो वचन सीखा है उसको हम इस्तेमाल करना जानते हैं अपने जीवन में, और उसको इस्तेमाल करते हैं। वरना बहुत वचन है हमारे पास, लेकिन हम वचन नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम अपना जो बोलते हैं ना, हम अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। इसीलिए रहस्य जानने का भेद किसको दिया है? उसी को दिया है जो समय बिताना चाहता है प्रभु के साथ, और बिताता भी है। इसलिए वो अभिषेक हर एक को नहीं है, क्योंकि जब वो सुनता है, जब वो समझता है, उसकी गहराई में जाता है, उसके अंदर आता है पश्चाताप, वो प्रभु से क्षमा मांगता है और कहता है कि अब से मैं पुराना जीवन नहीं जीऊंगा, अभी मैं जाऊंगा आगे। हालेलुया। बहुत साल मैंने बिताया यहीं पर, अब मुझे केजी में नहीं रहना है, मुझे आगे जाना है। हालेलुया। कितने क्रिस्ती है केजी में ही है, जूनियर केजी में। सही बात है, नहीं मैं हाथ में उठाने बोल रहे, हम सब वैसे थे। लेकिन अभी जो वचन, हम काफी सालों तक केजी में ही थे, LKG में ही बैठे थे, लेकिन जब वचन का ज्ञान मिला, जब समझ मिला कि प्रभु का राज्य सस्ता नहीं है, ये अंदर वाला ही जानता है कि प्रभु का राज्य सस्ता नहीं है, प्रभु का राज बहुत ही मूल्यवान है। उसको ऐसा ही नहीं हम रोक सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, और वो लहू से उसने ये हमारा जीवन है वो खरीदा है। तो ये जीवन भी बहुत मूल्यवान है। तो अगर ये जीवन मुझे बिताना है यहाँ पर, तो उसके लिए प्रभु ने कीमत चुकाया है। तो अभी इस जीवन को मुझे आगे ले जाना है। कैसे? जैसा उसका वचन कहता है उसके अनुसार, इस जीवन में परिवर्तन लाकर। हालेलुया। और यही बात जब दृष्टांतों के द्वारा हम समझते हैं, हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। जो पुराना जीवन था, उधर से हम निकलकर हम कहाँ आते हैं? इस नए जीवन में। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, और इस नई सृष्टि द्वारा ही बनने के बाद हम अपना जीवन नए सिरे से शुरू करते हैं। हालेलुया। और अब हमको रोज जब हम बैठते हैं, हमको प्रभु हर एक वचन में से जो रहस्य है वो सिखाना शुरू करता है। हालेलुया। और जो पहले हमको मुश्किल लगता था, वो अब हमको मुश्किल नहीं लगता था, लगता है। क्योंकि अब मैंने भी जब ये पहले सीखा, 2, 3, 4 बार, काफी बार मैंने पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु बोलते हैं ये सबसे आसान वाला है, सबसे महत्वपूर्ण वाला है, और अगर ये दृष्टांत नहीं समझा तो तुम कोई और दृष्टांत ही नहीं समझ सकोगे। तो इसलिए वो चैलेंज लिया और कहा कि प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि ये दृष्टांत क्या है, और इसके द्वारा आप हमको क्या बताना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पढ़ने में ऐसा लगता है हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाते हैं प्रभु, और हम बोलते हैं कि प्रभु मुझे सीखना है, प्रभु सिखाना शुरू करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हम तैयार हैं सीखने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। शुरू करें। तीसरा वचन, दूसरा हो गया है ना, मार्कुस 4 अध्याय, 2nd verse you read? थर्ड। सुनो, एक मिनट। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? इंग्लिश में क्या दिया है? लिसन। क्या दिया है? लिसन। लिसन और हियर। लिसन एंड हियर, क्या दोनों अलग अलग शब्द हैं? सुनो और हियरिंग के लिए कोई और वर्ड है हिंदी में? सुनो, ध्यान नहीं है, ध्यान दो नहीं है, कुछ और है वर्ड। अच्छा, इंग्लिश का ही लेते हैं, लिसन एंड हियर। अभी लिसन का मतलब क्या है?
या हियर का मतलब क्या है? हियर का मतलब है कि जो कुछ भी है आपके इर्द गिर्द, आप सब आवाज आप सुन रहे हैं, सही बात है। और लिसन, और जब आप व्हेन यू आर हियरिंग, आप ये जो आपके शारीरिक कान है उससे आप सुनते हैं। व्हेन यू आर लिसनिंग, जब आप लिसन करते हैं तब आप अपने भीतरी कानों से सुनते हैं। What are you doing? You are listening from your internal ears. When you are hearing from your external ears. जब आप सुन रहे हैं तब आप अपने शारीरिक कानों से सुन रहे हैं, लेकिन जब आप when you are listening, जब आप लिसन कर रहे हैं तब आप अपने अंदरूनी कान हैं उससे आप सुनते हैं। हालेलुया। There are 2 types of hearing, listening and hearing. एक तो जो आप सुनते हो उसको आप इतनी गहराई से लेते हो कि आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो और कहते हो कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे आप डायरेक्ट अपने दिल के तिजोरी में रखते हो, और उसके बाद सालों साल हो जाएंगे तो भी आपको वो याद आता है वो चीज। क्यों? क्योंकि आपने उसको संभाल के अंदर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा है जो आप ध्यान नहीं दोगे, वो क्यों है? क्योंकि वो आपके मन में है। जो अंदर गया है ना वो सालों साल याद रहेगा। जैसे कि जैक एंड जिल टू फेचा, फिर जैक, अब ये कहां पर है? कहां पर है? आपने कभी सीखा था? बचपन में, लेकिन है कहां पर? आपके हृदय में है। तो द वन हु इज लिसनिंग, जो लिसन करता है वो क्या करता है? जो सुनता है ना उसको इतना बारीकी से लेता है और उसको अपने तिजोरी में, हृदय के तिजोरी में रखता है, और उसको नींद से भी उठा लो बराबर पट 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 बोलेगा वो चीज को। क्यों? क्योंकि वो उसके दिल में सोच के नहीं बोल रहा है, क्योंकि हृदय में फटक से आता है वो। लेकिन जिसके मन में है ना, जो हु इज हियरिंग, वो कहाँ जाता है? उसके दिमाग, मन में जाता है, और जो मन में है ना वो भूलने के चांसेस रहते हैं। आपको सोचना पड़ता है क्या था, सोचते हो। क्यों? क्योंकि यू हैव हर्ड इट। दैट इज वाई यीशु कहते हैं ना, माई शीप व्हाट डू दे डू? दे लिसन टू माई वॉइस एंड दे फॉलो मी। तो जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो, when you listen, you follow him because you recognize his voice। और वो कहते भी हैं तुम जो अजनबी है उसकी आवाज नहीं सुनोगे, क्योंकि तुम उसकी आवाज भी पहचानते हो। तो जो प्रभु का वचन जानता है और उसका वचन अगर अपने हृदय में है, तो जब जब प्रभु आपसे बात करता है आप सुनते हो। You listen to his voice and you will follow his instructions। जैसा वो निर्देश देता है उसके अनुसार तुम कार्य करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु सबसे पहले क्या कहते हैं? लिसन, सुनो। हालेलुया। क्योंकि जो भी मैं आप कहने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना। सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। अब क्या बोने निकला किसान? अब ये बीज क्या है? बीज क्या है? वचन है। और किसान कौन है? किसान कौन है? किसान अंदर वाले। अच्छा, किसान जो प्रचारक है वो है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्या कर रहे हैं? सुबह से बीज ही तो बो रहे हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो बीज है, बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। या तो सांसारिक बीज भी होता है, और दूसरा कौन सा है? वचन, प्रभु का वचन।
और यहां पर दिया है एक किसान गया क्या करने के लिए, बीज बोने के लिए गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बीज में भी क्षमता है। बीज में किस चीज की क्षमता है? What capacity does the seed have? बीज में क्षमता है उसी के अनुसार फसल लाने की। What capacity does the seed have? To produce its own kind. तो बीज में क्षमता है उसी के अनुसार फसल लाने की। अब जब ये किसान गया है बोने के लिए, क्या बोना उसके लिए आसान है? क्यों? क्या बीज बोना उसके लिए आसान है? हाँ या नहीं? आसान है, क्योंकि उसके हाथ में जो है वो, क्या आसान है फेंकना जो हाथ में है वो? आपके हाथ में कुछ है, किसी के जीवन में बोना है, आसान है? आसान है? आसान है बोना? अभी कैसे पता कि कोई बहुत ही अच्छा किसान है? कैसे पता? कैसे पता कि कोई बहुत अच्छा किसान है? हाँ हाँ, उसके जीवन की शैली से पता चलता है कि वो कितना अच्छा किसान है। क्योंकि ये जो दरवाजा है ना, इसके बाहर जो जाता है ना, वो जैसा जीवन जीता है उसी से पता चलता है कि वो अच्छा किसान है या बुरा किसान है। किसान का काम क्या है? क्या काम है? क्या काम है? तो हम में से कितने लोग बीज बोते हैं? हम में से कितने लोग बीज बोते हैं? अच्छा, हम जाते हैं लूका का सुसमाचार। आपके हाथ में 100 रुपया है। अब मैं उधर जाने से पहले उदाहरण दे रही हूं। आपके हाथ में 100 रुपया है, और आपको जाना है यहां से बैंड्रा, और कोई तो सामने आया और बोला, बूढ़ी औरत आई, क्या करोगे? खाली 100 रुपया है हाथ में। अरे हट रे, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके हाथ में 100 रुपया है, आप गए एक दुकान में, आपने जाके 50 रुपए का उसको कुछ तो खिलाया। अभी हाथ में कितने रहे? कितने रहे? हालेलुया, हालेलुया। ये कहाँ का गणित है? सांसारिक गणित है ना। हालेलुया, जय यीशु। लेकिन वचन के अनुसार हम जाते हैं लूका का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 38 6:38 ना, 38 लूका का सुसमाचार अध्याय 6। दूसरों को दो। अरे दूसरा ट्रांसलेशन नहीं है। लो तो लो तो ना, दो क्या लो? लेकिन हमारा कौन सा बैंक है? लेना बैंक है ना। तो हम लेते हैं या देते हैं? लेते हैं या देते हैं? लेकिन वचन क्या कहता है? देखो, हमारी जीवन शैली कैसी है ये वचनों के द्वारा ही पता चलता है। वचन कहता है, लेकिन हमको क्या अच्छा लगता है? लो। सही बात है, इधर ही हो गया। संसार कहता है देगा तो घटेगा,
खत्म हो जाएगा। लेकिन वचन क्या कहता है? देंगे तो दिया जाएगा। लेकिन हम किसकी सुनेंगे? बचपन से संसार ने हमको जो सिखाया है, देंगे तो पर्स खाली हो जाएगा, तुम्हारा घटेगा। तो हम देने से पहले गिनेंगे मेरा कितना बचेगा, होता है कि नहीं? सही बात है ना? लेकिन वचन कहता है दो, और देने से क्या होगा? तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। फिर दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। हालेलुया। अब संसार कहता है कि घटेगा, लेकिन प्रभु कहता है देते ही क्या होने वाला है? तुम्हारा यहां से मीटर चालू होगा। कैसे? तुमको देने वाला। तुम दोगे, लेकिन तुमको क्या मिलेगा? कैसे मिलेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ, पूरी की पूरी नाप मनुष्य तुम्हारे गोद में डालेंगे। हालेलुया। लेकिन ये गणित क्या संसार के लोग समझ पाते हैं? नहीं। लेकिन जो ये नियम को समझता है परमेश्वर के राज्य का, वो क्या करेगा? वो बनता है एक आत्मिक किसान। देखो, किसान भी दो प्रकार के हैं, एक तो इस संसार का है और एक है आध्यात्मिक किसान। आप अपना जीवन शैली कैसे जीते हो, आपके ऊपर है। ये किसान भी हमको सिखाता है कि जब तक मैं मेरे हाथ में जो है नहीं छोड़ूंगा, मुझे मिलेगा नहीं। अगर वो किसान बोलेगा नहीं पहले फसल चाहिए तभी बीज बोऊंगा, होगा क्या? हाँ, क्योंकि अगर उसको उसके हाथ में जो है वो सीमित है बीज। हम जाते हैं गांव में, हम देखते हैं सुखाते हैं बीज को। अब उसके पास जब फसल मिलता है, उसके पास भी चॉइस है, चुनाव है। या तो पूरा जो फसल मिले सब खा सकता है, या तो फिर थोड़ा निकाल के रख सकता है बीज बना के उसको, थोड़ा अपने परिवार के लिए, थोड़ा बेचने के लिए, थोड़ा दशांश में। अब वो गांव में वो पैसा नहीं देते चर्च में, वो दशांश के तौर पे वो चढ़ाते हैं, थाली में लेकर आते हैं, प्लास्टिक में लेकर आते हैं और वो भेंट चढ़ाते हैं। तो ये किसान भी हमको सिखाता है कि हमको देना है। जिस प्रकार हम कलीसिया में देते हैं, हमको धरती को भी देना है। अगर धरती को नहीं दिया, धरती भी हमको कुछ नहीं देगा। समझ गए? धरती में भी बीज है। जब बारिश गिरता है, वो घास आता है, क्या किसी ने बीज डाला है क्या? नहीं, वो बीज था उधर। लेकिन अगर तुमको अच्छा फसल चाहिए, हाइब्रिड फसल चाहिए, जब तक किसान बीज नहीं बोएगा तब तक उसको भी फसल नहीं मिलेगा। क्योंकि धरती अपने आप से तो नहीं कुछ ये करेगा जब तक उसको बीज नहीं मिलेगा। और जब वो बीज डालेगा तब वो धरती उस बीज पे काम करना शुरू करता है, और उसके द्वारा वहां से अंकुरित होता है वो बीज, और वो फसल आता है बढ़ के। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो बीज है, जब तक हम कोई बीज नहीं बोएंगे, हमको फसल नहीं मिलेगा। यही ये किसान हमको सिखाता है, और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमको प्रभु सिखाते हैं। अगर तुमको चाहिए दया, तुमको क्या करना है? दया बोना है, दया देना है। अगर तुमको प्रेम चाहिए, तुमको क्या करना है? प्रेम देना है। अगर तुमको शांति चाहिए, तुमको क्या देना है? शांति देना है। अगर तुमको रुपया चाहिए, तुमको क्या करना है? रुपया देना है। तो जब तक नहीं दोगे तब तक तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन हम इतने होशियार किसान है कि हम बोएंगे नहीं, लेकिन हम जाके मांगेंगे जरूर प्रभु से, दो 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 प्रभु दो करके। सही बात है। लेकिन प्रभु कहता है मैंने नियम क्या दिया है तुमको? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम मुझे मत दो, लेकिन जाकर उस जरूरतमंद को दो। आप देखो, जिस चीज की आपको जरूरत है, आप वैसा ही व्यक्ति ढूंढो जिसको भी वही चीज चाहिए, आप उसको जाके आशीर्वादित करो, और आप देखोगे कि आपकी जो जरूरत है वो भी पूर्ण हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा है ना,
हम भी जरूरत के समय हमने भी कहीं कहीं दिया है फीस, कोई बच्चों को जरूरत था, हमारे भी अच्छे दिन थे तभी हमने, यानी उस समय जब उनको अच्छा नौकरी था वो सब हम देते थे। और ऐसे हुआ कि लॉकडाउन में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट था पूरा एकदम डाउन हो गया। और एक कोई तो हमारे यानी प्रेयर ग्रुप में थी, वो ढूंढ रही थी, उनके पास हमारा नंबर नहीं था, किसी से ढूंढ के उसने मेरा नंबर मांग के लिया और फिर उसने पूछा कि अरे सिस्टर मैं कब से आपका नंबर ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं बोला क्यों, बोली नहीं मैं प्रेयर कर रही थी तभी मुझे ऐसा परमेश्वर ने ऐसे ये कहा कि ये जो, क्योंकि उसको फीस का पैसा किसी को देना था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रकम मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तुमको ही देना है। बोली मैं इतना नंबर ढूंढ ढूंढ के किसी का मिला मुझे, ऐसे उससे पूछा तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया और ये पैसे मैं आपको जीपे कर रही हूँ करके। और ये बराबर हमारे दोनों बच्चों के फीस का रकम, उनका ट्यूशन फीस का रकम भी फुल हो गया, उतना उन्होंने हमको रकम दे दिया। तो जब आप देते हो आपको पता नहीं कभी आपको जरूरत होगी, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट इतना डाउन हो गया था उस समय, लेकिन उस समय उन्होंने प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को, हमारे प्रभु खुद नहीं आएंगे। ये आपकी जो गलत फहमी है ना, बहुत लोग बोलते प्रभु दो, प्रभु नहीं देंगे। प्रभु बोलते मेरे पास मत आना, क्योंकि स्वर्ग की मुद्रा पैसा नहीं है, विश्वास है, प्रेम है। स्वर्ग का करेंसी प्रेम है और विश्वास है, लेकिन यहाँ का करेंसी रुपया है। लेकिन ये कब आएगा? जब आप नियम के अनुसार चलोगे, जब आप बोओगे किसी के जीवन में, तब प्रभु किसी को भेजेगा जो आपके जीवन में आपकी मदद करेगा जब आपके जीवन में जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी किसान ही हैं, लेकिन वैसे किसान मत बनो कि आप बोओगे नहीं लेकिन प्रभु मुझे फसल दो, ऐसा नहीं होता है। आपको बोना है। तभी मैं कहा कि यहां से बाहर जाओगे तो पता चलता है कि आप किस प्रकार के किसान हैं। क्या आप जो प्रभु कह रहे हैं उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, हमारी बिटिया बड़ी वाली, उसको जैसे ही उसके हाथ में सैलरी आती है तो तुरंत उसका दशांश वो सबसे पहला वो 1/10 उसका टाइथिंग है वो हम लोग का मिनिस्ट्री में डाल देती है, या उसको कभी कहीं ऐसा अच्छा लगता है तो वहां वो डाल देती है। लेकिन एक हमने उन लोगों को बचपन से सिखाया है कि जो प्रभु देता है ना उसको सबसे पहले प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी मेरे पिता को देखा है, जब वो कमाने वाले तो अकेले थे घर पे, लेकिन जब उनको उनकी तनख्वाह मिलती थी वो आके सबसे पहले ऑल्टर पे रखते थे, उसमें से रुपया निकालते थे और रखते थे कि ये मुझे चर्च में डालना है। बाकी का वो अपना थोड़ा सेविंग करना, घर खर्च करना, अपने माता पिता को देना, वो सब कुछ करते थे। वो आज वो अपने माता पिता को भी दे रहे हैं, इसलिए हमने देखा है उनकी सेहत बहुत अच्छी है। आज वो 91 अभी होने वाला है उनको नवंबर में। अकेले रहते हैं लेकिन वो तंदुरुस्त है प्रभु के अनुग्रह से। अपना रोज अपना कपड़ा खुद धोएंगे, सब कुछ अपना ही करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और टीवी पे भी वो मिसा देखेंगे, रोजरी करेंगे, अपना सब कुछ वो खुद ही बैठ के करते हैं। हमने सिर्फ टिफिन सर्विस उनके लिए लगाया है, लेकिन वो जो प्रभु का नियम है, भले वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं लेकिन बाइबल पढ़ते हैं रोज, और उसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया है। क्योंकि बाइबल कहते हैं अपने माता पिता को भी तुमको देखना है, उनका भी देखभाल करना है, जरूरी है। तो उन्होंने अपने माता पिता को वो विदाउट फेल मनी ऑर्डर भेजते थे। जब उनके पिता और माता पिता के बीच में बनता नहीं था तो पिताजी को यहाँ पर लेकर आए, उनकी देख रेख की, और वो जब मर गए उसके बाद उनकी मम्मी की, अपनी माँ की भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा। टाइम टाइम से जाते थे गाँव को, उनको मिलके भी आ जाते थे। तो आज हम देख रहे हैं, भले हम बेटी लोग हैं, हम जा नहीं सकते ज्यादा, लेकिन महीने में 1 या 2 बार जैसा समय मिलता है हम जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि प्रभु ने उनको आशीषित किया है, उनका अच्छा सेहत दिया है। कैसे? हम टाइम टाइम पे, हमको ना सिर्फ वो दशांश देना है लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान हमको रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो दशांश भी मिलता है, देते हैं, उसके बाद भी एक बीज रहता है। दशांश बीज नहीं है, दशांश तो हमको देना ही है प्रभु को, लेकिन बीज क्या है? वो दशांश के ऊपर जो है, अगर कोई गरीब देखा, कोई विधवा देखी, कोई भी ऐसे जगह पे हमको ऐसे प्रभु ने कहा कि जाके दे दो,
तो वो देना जरूरी होता है। वो दशांश के ऊपर का होता है। वो आपके खुशी से आपको जैसा देना है वो आप देना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम बीज देते हैं ना थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि अरे मैंने दशांश तो दिया है, अभी बीज क्या देना है, होता है कि नहीं। लेकिन उस तकलीफ में वो किसान का भी वही हाल रहता है, मैंने तो खाने के लिए रखा, मैंने चर्च में भी डाला, इधर भी, लेकिन अभी जमीन में भी तो उसको डालना है ना। तो इसीलिए बीज जब देना रहता है ना तभी तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, होता है कि नहीं। लेकिन बीज जब आप डालते हो ना, आप देखोगे आपके जीवन में जो आपने उन्नति पहले नहीं किया है, आप वो उन्नति करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु देखते हैं तुम्हारा हृदय कैसा है। हालेलुया। और जब वो बीज डालते हो, उस बीज के ऊपर आपको प्रार्थना करना है, उसको आपको प्रभु यीशु के लहू में उसको डुबाना है और आपको उस बीज को नाम देना है। किसके लिए? अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, प्रभु ये बीज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख, शांति, प्रेम लाने के लिए। अगर मेरे बच्चे बिगड़ गए, प्रभु ये बीज मेरे बच्चे सही राह पर आए, प्रभु आपके जो आपका जो वचन कहता है उस राह पर आने के लिए जो आप चाहते हो उस नाम, उस बीज को देना है और उसको बोना है प्रभु के राज्य में। यानी किसी के जीवन में आप ये कर सकते हो, बो सकते हो, प्रभु मैं इस व्यक्ति के जीवन में बो रही हूँ और उसको मैं आपके लहू द्वारा मैं उसको सुरक्षित कर रही हूँ, ताकि ये गलत चीज के लिए नहीं, शराब या कोई व्यसन के लिए नहीं, परंतु जरूरत चीज के लिए ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि मैं एक उपजाऊ मिट्टी में उसको डाल रही हूँ। अगर ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है, अगर ये इसमें से अंकुरित नहीं हुआ तो मेरा तो बीज का नाश हो गया ना। बंजर अगर भूमि है तो ये प्रभु मैं इसके जीवन में बो रही हूँ क्योंकि इसको जरूरत है। और जब इसकी जरूरत पूरी हो रही है, प्रभु मुझे भी फसल मिल रहा है, 30% नहीं, 60% नहीं, परंतु 100%, क्योंकि यही आपकी योजना है। समझ गए? और रोज उस बीज को पानी डालना है आपको। कैसे? धन्यवाद प्रभु, मैंने बीज तो बोया है, लेकिन अब मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे 100% फसल मिल रहा है। रोज धन्यवाद देते हुए पानी चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बीज बोना जरूरी है अगर आपको फसल चाहिए तो किसान भी बीज बोता ही है। यही बात हम किसान से सीखते हैं कि जब तक बीज नहीं बोएंगे फसल नहीं प्राप्त होगा। वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में भी हमको बीज बोना जरूरी है, क्योंकि इसी बीज के द्वारा हमको जो चाहिए, जो भी हमारी जरूरत है, उसकी हमको फसल मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ना। थर्ड वन ना। क्योंकि नहीं, हम कौन सा कर रहे थे? मार्क 4:3। सुनो, नहीं, सुनो वहां से सुनो। एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तब ऐसा हुआ कि जब उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे। फिर आगे पढ़ना। पक्षी आए और उन्हें चुग गए। अच्छा, क्या कहा उसने? जब उसने बीज छिड़के, अब पहले जो उसने छिड़के वो कहाँ गिरे? सड़क के किनारे गिरे। और सड़क के किनारे जैसे ही उसने फेंके, कौन आया वहां पर? पक्षी आए और उसे चुग गए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, पूरा दृष्टांत पढ़ना। दूसरे कुछ बीज पथरीली धरती पर गिरे, जहां
बहुत मिट्टी नहीं थी, वे गहरी मिट्टी न होने के कारण जल्दी ही उग आए। और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ न पकड़ पाने के कारण क्या मुरझा गए। कुछ और बीज कांटों पर जा गिरे, कांटे बड़े हुए और उन्होंने क्या वे उन्हें दबा लिया, जिससे उनमें दाने नहीं पड़े। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे, वे उगे, उनकी बढ़वाई हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया 30 गुना, 60 गुना और यहाँ तक कि 100 गुना अधिक फसल उतरी। फिर उसने 9th वन ना, हाँ बस। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो किसान है उसने क्या किया, बीज लिया और उसने उसे छिड़का। हालेलुया। अब बीज तो हमने सीखा कि प्रभु का वचन है। अब ये जो मिट्टी है वो क्या है? हाँ, ये मिट्टी क्या है? हमारा हृदय है। हालेलुया। तो हमारा हृदय की मिट्टी अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग है। मैं तुम लोग को उल्लू बनाया तुम लोग हाँ एक ही है। मिट्टी एक ही होती है, मिट्टी एक ही है। द सॉइल ऑफ योर हार्ट इज फर्टाइल। तुम्हारा जो हृदय है वो फर्टाइल है और वो अंतर नहीं जानता है बीज के ऊपर। हालेलुया। योर हार्ट इज फर्टाइल, लेकिन वो अंतर नहीं जानता है बीज में। कोई भी बीज अंदर जाता है तुरंत उसको अंकुरित कर भी सकता है वो। क्यों? क्योंकि जो भी बीज अंदर जाता है उसी के अनुसार फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जो यहां दिया है ये आपके हृदय की परिस्थिति के बारे में कहा है। क्या कहा है? तुम्हारी हृदय की परिस्थिति कैसी है? हालेलुया, हालेलुया। अब पहले क्या कहा है वो देखिए, पहले वाले में मार्कुस का सुसमाचार 4 अध्याय 13वां वचन से लेते हैं हम लोग। हाँ, 13 से 4:13 से। उसने उनसे अच्छा हाँ उनसे कहा, यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझे तो किसी भी और दृष्टांत को कैसे समझोगे? आई एक्सप्लेन दिस। अभी 14th लेना। किसान जो बोता है वह वचन है। कुछ लोग किनारे का वह मार्ग है जहाँ वचन बोया जाता है। जब वे वचन को सुनते हैं तो तत्काल शैतान आता है और जो वचन रूपी बीज
उनमें बोया गया है उसे उठा ले जाता है। अब पहले भूमि में कहा है कि जब वो किसान बीज फेंकता है वो राह के किनारे में गिरता है और पक्षी आके उसे चुगते हैं। अब ये पक्षी कौन है? शैतान है। अब वहां पर क्या दिया है? वो शैतान आता है और उस बीज को चुरा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो शैतान है इस बीज को क्यों चुरा ले जाता है? ताकि वह जड़ ना पकड़े। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 19वां वचन, मैथ्यू 13:19। 13:19 19। जो कोई राज्य का वचन सुनता है, जो कोई, सब साथ में बोलना, जो कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके हृदय में, मन ने, हृदय में जो बोया गया है उसे शैतान आकर तुरंत ही छीन ले जाता है। नॉट छीन ले जाता, तुरंत ही छीन ले जाता है। अब ये शैतान क्यों चुरा ले जाता है? तुम लोग सुन नहीं रहे हैं, तुम लोग सुन नहीं रहे। किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि जब आप आते हो वचन सुनने के लिए लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो शैतान क्या करता है? कभी कभी आप बैठते हो और सुनने की कोशिश करते हो लेकिन समझता नहीं है, तब क्या हो जाता है? कभी कभी आप आके बैठते हो, शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, तब क्या करता है शैतान? हालेलुया। अब ये जो समझ नहीं समझते हैं, तो ये समझ का मतलब क्या है? समझ शैतान कब चुराता है? जब आप नहीं समझते हैं। तो समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब क्या है? समझ। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ये दृष्टांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कोई और दृष्टांत नहीं समझ सकोगे। समझ का मतलब है व्यावहारिक कार्य ज्ञान, प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। हालेलुया। लिखो जिसको लिखना है, प्रैक्टिकल वर्किंग knowledge. Understanding is practical working knowledge. अभी जिसको मालूम है वो किसी और को इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कितनों के पास मोबाइल है? अभी कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, अपना खुद का मोबाइल लेके कोई किसी को नहीं बताएगा। अपना मोबाइल लो, यू नो इट, मालूम है तो बताना मत। अभी मैं नंबर एक दे रही हूं, वो आप प्रेस कर देना, +91 83 +91
इन लोगों को मालूम है तो हंसी आ रही है। कितनों को मिला प्लस? आपके इसमें प्लस है? अच्छा, इस केस में प्लस है। किस केस में प्लस आया है? आया है, बताओ। आपके इसमें था प्लस पहले से? सबको मिला प्लस? सबको मिला प्लस? वो सिस्टर को नहीं मिला, उसका बकवास फोन है, उसका उठा के फेंक देते हैं। मिला? मिला? सिस्टर आपने क्या प्रेस किया? मिला प्लस? मिला? मिला? कौन सा कंपनी का फोन है आपका? कौन सा कंपनी का है? अच्छा, इधर आओ। कौन सा कंपनी का है? Which company? अरे yours is also Samsung. अभी ओ now what did you get? What did you get? Understanding. Plus is in plus. You got understanding. अभी वो जीरो को थोड़ा देर प्रेस किया तो क्या आया? प्लस आया। अभी आपको अगली बार अगर किसी ने बोला +9 तो आप क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या मिला? समझ मिला। हालेलुया। अभी ऐसे हुआ, यहां पर ये माइक नहीं चल रहा है। अभी आप जाके कौन सा बटन दबाओगे? मालूम पड़ा है आपको? नहीं। लेकिन जब वो सिस्टर आपको बताएगी, कल आप आओगे, आप जाके बटन बराबर दबाओगे ना, बराबर प्लग और जो जहां जहां लगाना है, और आप प्रेस करोगे बटन को, क्या मिला आपको? समझदारी। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। जैसे इस पृथ्वी पर जीने के लिए परमेश्वर ने नियम बनाए हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी नियम बनाए हैं। और जब तक हम इन नियमों को नहीं समझेंगे, तब तक हम शिकार होते ही रहेंगे। शैतान क्या कर रहा है? हमको क्या कर रहा है? घुमा घुमा के मार रहा है। सही बात है ना? लेकिन जब हम सीखेंगे रहस्य को, तो कौन किसको घुमा घुमा के मारेगा? हम लोग शैतान को मारेंगे कि नहीं? यही हो रहा है। इतना सालों से हम क्या सोच रहे हैं? प्रभु आप करो, प्रभु मैं इतना मुसीबत में हूं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अंधे हो गए क्या? आप आंख बंद करके बैठे हो क्या? लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया है। तो इस पृथ्वी पर किसको राज करना है? तुम्हें राज करना है। निर्णय किसको लेना है? तुम्हें लेना है। तो यहां पर मैं नहीं आऊंगा। बहुत सारे ख्रिस्ती यही सोच रहे हैं कि प्रभु आके करेंगे। तो जब तक उनको इस बात की समझ नहीं मिलेगी कि यहां पर प्रभु कुछ नहीं करेंगे, करना हमको है, तब तक आप आएंगे रिट्रीट में, वचन सुनेंगे और वापस वैसे ही जाओगे और जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मुझे याद है पिछले साल मैं मेरे बहन के घर पे गई थी। वहां पर एक व्यक्ति आया था, वो चर्च में बहुत एक्टिव है। तो मुझे बोलने लगी कि अरे इसको मैंने कितना समझाया तो भी समझ ही नहीं पा रहे, इसको तो जो पूछो वो बीमारी है शरीर में। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों बैठे उसके पास और उससे बात करने लगे, उसको वचन देने लगे और उसको समझाने लगे। तो बोलने लगा मुझे ये बीमारी है करके। तो हमने बोला लेकिन प्रभु ने लिया है क्रूस पर। बोलते हैं नहीं, लेकिन कुछ तो हमको सहन भी करना है, हमको कुछ बीमारी हमको सहन भी करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने भी तो हमारे लिए सहन किया। तो हमको यहाँ पर मरने से पहले, बहुत लोगों की सोच है, ये मान्यता है कि हमको जब तक यहाँ पर हम सहन नहीं करेंगे, हमको क्या बोलते हो? हाँ, क्रॉस।
वही डायलॉग उसने भी मारा। हमको एक प्रभु ने क्रूस दिया है, उस क्रूस को लेके हमको चलना है। अभी उसको हमने समझाया कि क्रूस आपको नहीं लेना, अब लेना भी है तो किस लिए लेना है, बीमारी का क्रूस नहीं कहा है। वो निकालो वो वचन, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, गलेशियंस 2:20, गलातिया 2:20। क्योंकि वचन कहता है ना, यीशु ने कहा मेरा क्रूस तुम लेके चलो करके, लेकिन वो क्रूस किसके लिए हम पढ़ते हैं इसमें, गलातिया का किताब, इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूं, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूं वह तो विश्वास पर टिका है, परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। इंग्लिश में पढ़ना क्योंकि सबको हिंदी में नहीं समझा होगा। I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. तो ये वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि तुम अपना क्रूस लेकर चलो, क्योंकि जब हम देखते हैं उस क्रूस को, हमको ये याद दिलाना है अपने आप को कि मैं प्रभु यीशु के साथ उस क्रूस पर मर चुकी हूं। और अगर मैं प्रभु यीशु के साथ उस क्रूस पर मर चुकी हूं तो अब ये जीवन किसका है, क्या मेरा है या प्रभु यीशु का है, प्रभु यीशु का है। और अगर ये जीवन प्रभु यीशु का है, प्रभु यीशु जो मेरे लिए मर गए हैं, तो अब ये जीवन मैं जी रही हूं ये मेरा नहीं है, ये जीवन प्रभु यीशु का है। और अब ये जीवन मैं जी रही हूं ये मैं उनके विश्वास के द्वारा जी रही हूं, मेरा विश्वास नहीं, वो विश्वास भी जो है वो उन्हीं का है और उसी विश्वास के द्वारा अब मैं ये जीवन जी रही हूं। तो ये जो जीवन मेरा है, जब मैं उस क्रूस को देखती हूं मैं कहती हूं कि मैं मर गई हूं। अब ये मैं कौन है, मेरा स्वार्थ, मेरा घमंड कहाँ है, उस क्रूस पर है। क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ मैंने किया है, मैं, तो ये मैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। इसीलिए आई जब भी घमंड में बात करते हैं मैं, तो वही आई कहाँ पर है, वो मैं कहाँ है, क्रूस पर है। और वो क्रूस पर है, हर बार मैं क्रूस को देखती हूँ मैं उधर हूं, लेकिन हमको वो क्रूस बोलते प्रभु आप ही अच्छे दिखते हैं, मैं तो यहां अच्छी हूं, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन वचन कहता है कि जब भी तुम क्रूस को देखते हो तुमको अपने आप को याद दिलाना है, मैं प्रभु यीशु के साथ उस क्रूस पर मर गई हूं, अभी मैं नहीं हूं, ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन है प्रभु यीशु का। अगर आपके अंदर कुछ भी है, जलन है, गुस्सा है, नफरत है, अक्षमा है, हर बार बोलने का my anger, my unforgiveness, my bitterness, everything has been crucified with Christ. It is no longer my bitterness, it is no longer my selfishness, it is no longer my pride, it is no longer my unforgiveness that dwells in me, but it is Christ who lives in me.
ये जितना आप बोलते रहोगे, आप देखोगे ये सारी चीजें जो आपके अंदर है, गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, ये सारी चीजों से आप मुक्त हो जाओगे। तो उस व्यक्ति को हम ये सिखा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, हाँ ये बीमारी मेरे लिए क्रॉस है, मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं बोला आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अगर ये बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए, दवाई भी नहीं लेना चाहिए। तो आप भुगतते रहो ये, प्लीज आप दवाई आज से मत लेना, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि प्रभु चाहते हैं कि मैं भोगूं, तो क्यों दवाई ले रहे हो, क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हो? मैं बोला मैं प्रेयर किया। वो बोला भी प्रेयर करो, प्रेयर भी चाहिए और बोले भुगतना भी है। अच्छा भी हुआ, लेकिन ही डिडंट वांट टू टेक द हीलिंग, उसको चंगाई नहीं लेना था, डबल माइंड में था। और वचन कहता है जो डबल माइंडेड है, दो चित्ता है, वो व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही हुआ, प्रभु यीशु भी अपने गांव में गए और उनके अंदर सामर्थ्य भी था लोगों को चंगाई करने का, लेकिन क्यों नहीं चंगाई कर पाए? उनके अविश्वास की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। तो अधिकतर हमारे पास समझ नहीं है, इसकी वजह से हमारी जो सोच है वो गलत हो जाती है और हम खुद बीमारियों को बुलाते हैं और फिर बोलते प्रभु क्यों दिया? प्रभु देते हैं क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बीमारियां इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमको उनके पास लेकर आए। क्या प्रभु शैतान के राज्य के हथियार इस्तेमाल करेंगे क्या हमको उनके पास लाने के लिए? बहुत लोग बोलते हैं प्रभु ने अपने पास हमें लाने के लिए ये बीमारी दे दी, ये समस्या दे दी। क्या प्रभु देते हैं? नहीं। वही होता है जब हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, नियम नहीं जानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं, समझ ना होने की वजह से शैतान क्या कर रहा है? हमारे जीवन में चोरी कर रहा है, नाश कर रहा है और घात कर रहा है। हालेलुया। और सबसे पहले अगर उसको नाश करना है, घात करना है, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है? चोरी करना पड़ता है। क्या चोरी करता है? वचन को, उसी वचन को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको समझा इस वचन के अंदर जो रहस्य है, तो आप उसमें वचन में बहुत मजबूत हो जाओगे। वो वचन आपके जीवन में जड़ पकड़ेगा और वो आपके जीवन में नाश नहीं ला पाएगा, वो आपके जीवन में मृत्यु नहीं ला पाएगा। और इसीलिए वो क्या करता है? आपको धोखा देता है, क्योंकि वही उसका हथियार है, झूठ और धोखा। वही किया उसने आदम और एवा के साथ भी। और इसीलिए अधिक जरूरी है कि तुम समझो, और आए हो तो समय मत व्यर्थ करो, समझने की कोशिश करो कि ये वचन के अंदर क्या रहस्य है। और अगर प्रभु कह रहे हैं, देखो, क्योंकि जो भी शब्द उन्होंने कहा है वो नियम है। अगर वो नियम है, वो कहते हैं साम्स 89:34, भजन संहिता 89:34 क्या कहते हैं उसमें? देखिए 89:34। जो वाचा मेरी दाऊद के साथ है, मैं उसको नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी वाचा को नहीं बदलूंगा। इंग्लिश, I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered। तो प्रभु वो कह भी रहे हैं, जो शब्द मेरे मुंह से निकला है मैं उसको नहीं बदलूंगा। इसका मतलब है कि वह प्रभु अपने नाम से भी ऊपर उसने अपने वचन को रखा है। साम्स 138:2 कहता है, हम नहीं जाएंगे वहां पर, लेकिन वो कहता है कि प्रभु ने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को रखा हुआ है। अपने नाम के एक साथ उसने दर्जा दिया है अपने वचन को।
इसका मतलब वो अपने वचन को कितना कीमत देता है। और यही वचन अगर वो कहते हैं कि मैंने जो कहा है उसी के अनुसार कार्य होगा, तो डेफिनेटली उसके अनुसार कार्य होगा। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? और क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए चोर आता है और वो तुरंत लेकर जाता है, तुरंत चोरी करता है उस वचन को। और देखो, बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारे वचन हैं, वचन तो बहुत है, सालों साल से वो मुंह खोल के पटपट पटपट तोते के जैसे वचन बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो वचन कैसे कार्य करता है। सालों साल खटिया पे है, वचन तो बहुत आते हैं, लेकिन वचन आने से तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होता है, सुझाव नहीं मिलता है, लेकिन वो वचन तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य करता है और तुम्हारे जीवन में चंगाई कैसे लाता है, तुम्हें कैसे समस्याओं से बाहर लाता है, ये जानना जरूरी है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे, तुम सालों साल उस समस्या में पड़े रहोगे। ऐसा भी हो सकता है उस समस्या के साथ मर भी जाओगे और आपके पास बहुत सारे वचन है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना वो नहीं मालूम है। हालेलुया। हमारे साथ भी वैसे हो, मेरी मम्मी भी बाइबल रोज पढ़ती थी। हमने बचपन से ही देखा है उनको, वो पूरा टाइम काम करते करते भी हिम्स गाने गाना, वो भी यही सब स्पिरिचुअली, बाइबल पढ़ना, किसी के साथ बेफिजूल बात नहीं करना। उनको भी हृदय का रोग था, लेकिन वचन इस्तेमाल कैसे करना ये उनको नहीं मालूम था, इसलिए कम उम्र में वो मर गई। और मैं सोचती रही हमेशा कि मेरी मम्मी जैसे इतना जो वचनों यानी इतना बाइबल पढ़ रही थी, नवीनस करती थी, परपेचुअल नवीनस करती थी, रोजरीज बोलती थी, प्रार्थना हम लोग समय समय में करते थे, दिन में, सुबह, रात को, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सब होने के बाद कैसे मर गई। फिर जैसे वचन में आए तब पता चला, सबसे पहले प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18:21, तब मुझे समझ में आया कि क्यों वो समय से पहले मर गए। वचन क्या कहता है? प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18:21, The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruits. हिंदी, वाणी जीवन मृत्यु शक्ति रखती है, और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी बीज के ऊपर ही है, जैसा शब्द बोलोगे वैसा ही मिलेगा। तो मुझे पता चला तब कि जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? हमारे खुद के जबान पे। तब मुझे याद आया कि मेरी मम्मी जब भी देखती थी बोलती थी, ये जो दवाई है मैं जब तक खाऊंगी तब तक मैं अच्छी रहूंगी। जैसे मैंने दवाई बंद कर दी, मैं, और उसका एक आदत था, अगर हमको कुछ हुआ तो अरे मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रभु मुझे ही सब बीमारी दे दे। हर बार यही बोलने की आदत थी। और ऐसे हुआ कि जब वो सचमुच सीरियस हो गई तो डॉक्टर, उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, और उस समय डॉक्टर्स का स्ट्राइक था वो साल, और उनको कहा गया कि ये दवाई स्टॉप करना अगर ऑपरेशन लेना है तो। और जब उनको ऑपरेशन कर रहे थे तब बोल रहे कि उनका हृदय बहुत कमजोर था, फट रहा था, और वो वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। तो बहुत साल तक मेरा सवाल था कि प्रभु से कि क्यों ऐसे हुआ करके। और तब मुझे ये वचन मिला, तब मुझे समझा कि जब हम शब्द गलत इस्तेमाल करते हैं, हम खुद अपने जीवन को आगे चलने से रोक देते हैं, खुद मृत्यु को बुलाते हैं, खुद बीमारी को बुलाते हैं।
हालेलुया। मेरे पिताजी की भी टेस्टिमनी है, ऐसे हुआ कि उनका भी हाथ एक्चुअली ये हो गया था, हड्डी यहाँ की टूट गई और उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। और वहां लेटे लेटे वो बोलने लगे, प्रभु आपके क्रूस पे आपने सर पे जो मुकुट लिया है कांटों का, उसमें से एक कांटा मुझे दे दो। आपने कितना सहन किया। ये सही प्रार्थना है क्या? अब देखो, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसके वजह से वो नहीं है, इसके वजह से वैसे बोला। और ऐसे हुआ कि मेडिकल इसके वजह से क्या हुआ, उनको डायबिटीज शुरू हो गया। और हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज नहीं था और उनको हो गया। लेकिन प्रेज गॉड अभी कंट्रोल में है, जैसे उनको वचन और सब दे रहे हैं, उसके वजह से वो अभी बोलते भी हैं। साम्स 92 का 14 उसमें है ना, मैं रस से भरा हूँ और मैं हरा भरा हूँ। रोज बोलते हैं, प्रभु मैं आपका, खाते समय कहते हैं मैं आपका लहू पीता हूँ और मैं आपका मांस खाता हूँ। ऐसे वो वचन एक एक बोलते रहते हैं। तो उसकी वजह से, प्रभु के ही अनुग्रह की वजह से अब वो बहुत ही स्वस्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तो जाने अनजाने में हम क्या करते, खुद ही नियम को गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, और हमारे जीवन में मृत्यु लाते, बुलाते हैं मृत्यु को और बीमारियों को भी और समस्याओं को भी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आप हमें सिखा रहे थे कैसे एक आध्यात्मिक किसान या एक किसान बीज बोता है तो वो अलग अलग भूमि पे गिरता है। प्रभु ये भूमि नहीं, सिर्फ हमारी हृदय की परिस्थिति भी है प्रभु। और प्रभु आप चाहते हैं कि हमारी हृदय की जमीन पर जो बीज हम बोते हैं वो अच्छी बीज रहे, ताकि फसल अच्छी आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें और भी सिखा रहे हैं इस पर, ताकि जो हम सीख रहे हैं उसकी वजह से हम हमारे जीवन में ना सिर्फ 30 या 60% लाए, परंतु 100% फसल लाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु।